हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। हमारी जो वीडियो थी वो काफ़ी टाइम से आ नहीं रही थी, लेकिन अब डेली अपलोड होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th, जिसकी हमारी फर्स्ट बुक है। उसका हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट, शीत युद्ध का दौर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं शीत युद्ध का दौर। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी क्योंकि इसमें हम नॉर्मली शीत युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारे जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? शीत युद्ध का दौर। ओके, तो हम देखते हैं कि शीत युद्ध होता क्या है। ओके, तो शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो। ठीक है, अब शीत युद्ध क्या पढ़ा हमने कि दो या दो से अधिक देश। अब दो या दो से अधिक देश मतलब समझ लो ये एक देश है और ये एक देश है। अब इनके बीच क्या हो रही है? ऐसी स्थिति बन रही है कि ये दोनों लड़ाई करेंगे, लेकिन ये दोनों लड़ाई कर नहीं रहे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? शीत युद्ध बोलेंगे। ओके, अब हम ये देखेंगे कि शीत युद्ध में होता क्या है। तो शीत युद्ध में क्या होता है? शीत युद्ध में पूरी संभावना रहती है। ठीक है, काय की पूरी संभावना रहती है? युद्ध की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, इसमें युद्ध की तरह डर, तनाव, संग्रह, आशंका आदि जारी रहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब युद्ध की तरह पूरी संभावना रहती है, लेकिन क्या होता है? अंत में युद्ध नहीं होता। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम शीत युद्ध बोलेंगे। अब शीत युद्ध को हम अगर इतना डेफिनेशन ना देकर एक वर्ड में बोले, जैसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोल सकते हैं मस्तिष्कों की लड़ाई। ठीक है, या फिर ठंडा युद्ध भी हम इसे बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये युद्ध नहीं होता, ओनली युद्ध जैसी, लेकिन युद्ध नहीं होता। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि शीत युद्ध क्या है। अब हमने ये तो देख लिया कि जो हमारे चैप्टर का नाम था शीत युद्ध का दौर, तो हमने शीत युद्ध की मीनिंग देख ली। लेकिन अब हम एनसीईआरटी बुक में जब देखेंगे तो हमारी फर्स्ट जो है टॉपिक वो है क्यूबा मिसाइल संकट। तो अब ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये क्यूबा मिसाइल संकट हम पढ़ते हैं। तो क्यूबा क्या है? क्यूबा एक छोटा सा क्या है? द्वीपीय देश है। ये एक छोटा सा क्या है? द्वीपीय देश है, जो कि किसके तट से लगा हुआ है? अमेरिका के तट से। एग्जाम्पल, जैसे कि ये अमेरिका है, ठीक है, और ये यहाँ पर लगा हुआ है क्यूबा। ओके, ये अमेरिका हो गया, ये क्यूबा हो गया। ठीक, अब यहाँ के जो नेता है, अब ये जो क्यूबा है इसके जो नेताओं ने क्या है, वो है फिदेल कास्ट्रो। ठीक है, क्यूबा के नेता कौन है? फिदेल कास्ट्रो। ओके, अब हमने क्या देखा कि ये किसके तट से लगा हुआ है? अमेरिका के तट से लगा हुआ, मतलब ये अमेरिका के पास में। लेकिन ये जो क्यूबा है इसकी मित्रता अमेरिका से ना होकर किससे है? सोवियत संघ। सोवियत संघ कहाँ है? सोवियत संघ यहाँ पर है। ओके, तो हमने ये देखा कि ये जो क्यूबा है ये अमेरिका के तट से लगा हुआ है, लेकिन क्यूबा की फ्रेंडशिप किससे है? सोवियत संघ से। अब ये सोवियत संघ से क्यों है? क्योंकि सोवियत संघ जो है इसकी हेल्प करता है, चाहे वो वित्तीय हो या कूटनीति हो। ठीक है, अब जो ये सोवियत संघ के नेता है इनका नाम क्या है? इनका नाम है नितिन खुश्रो। पहले हम इन सबके नेताओं के नाम लिखते हैं। सबके नेताओं के नाम देखते हैं कि कौन से देश के कौन सा नेता है। तो यहाँ पर कौन है? फिदेल कास्ट्रो क्यूबा के, ठीक है, अमेरिका के है जॉन एफ कैनेडी, और सोवियत संघ जो है यहाँ के हैं नितिन खुश्रो। ओके, तो अब क्यूबा और सोवियत संघ की क्या है? मित्रता है। ठीक है, तो यहाँ के जो नेता है नितिन खुश्रो, उन्होंने यह सोचा कि अगर मैं क्यूबा पर अपना सैनिक अड्डा बना लूँ तो मैं अमेरिका पे आसानी से हमला कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ से हमला करेगा तो इसे लंबा पड़ेगा और उतना नुकसान, मतलब अमेरिका को दूर भी पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से हमला करेंगे तो ठीक से नहीं होगा, लेकिन ये अगर पास से करेंगे तो इसे काफ़ी ज़्यादा हद तक क्या होगा? नुकसान होगा। ओके, हाँ, तो इन्होंने क्या करा? नितिन खुश्रो ने ऐसा सोचा, लेकिन 1962 में इन्होंने क्या करा? ऐसा कर दिया, मतलब क्या करा? क्यूबा पर अपनी मिसाइल जो थी वो तैनात कर दी। अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या हुआ कि अब इन्होंने यहाँ पर तैनात करी, तो किस लिए तैनात करी? ताकि अमेरिका जो है वो इनके नज़दीकी निशाने पर आ जाए और ये पहले जितना यहाँ से नुकसान पहुँचा पाते उससे 2 गुना से ज़्यादा क्या कर सके? अमेरिका को नुकसान पहुँचा पाए। ठीक है, अब ये इन्होंने तो ऐसा कर दिया, लेकिन जो अमेरिका है, अब अमेरिका का क्या? तो अमेरिका को इसकी खबर कब लगी? 3 हफ्ते बाद लगी। ठीक है, अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी। अब यहाँ के जो नेता, यहाँ के नेता कौन बताए थे मैंने? जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, तो अब ये ऐसा कुछ भी करने से डर रहे थे जिससे कि दोनों के बीच युद्ध हो। किन दोनों के बीच? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध हो। ओके, तो अब क्या होता है? अब जब जॉन एफ कैनेडी ने ये देखा
कि जो सोवियत संघ है उसने यहाँ पर तैनात कर लिए मिसाइलें, तो इन्होंने क्या बोला, अब कोई भी इंसान युद्ध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी कहीं ना कहीं ताकतवर है और सोवियत संघ भी कहीं ना कहीं ताकतवर है, ठीक है। तो अगर ये युद्ध करेंगे और ये भी युद्ध करेंगे तो नुकसान दोनों को होगा, ठीक है। और उस टाइम में दोनों इतनी पावरफुल शक्ति थी कि शायद अगर ये युद्ध होता तो ये नतीजा निकालना, फिर ये परिणाम निकालना भी मुश्किल होता कि आखिर में जीता कौन है। ओके, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ के जो नेता थे JN कैनेडी, इन्होंने अपने जो मतलब जो सैनिक वगैरह थे वो भेजे, ठीक है, इधर की टाइप। और अब यहाँ से जो है सोवियत संघ के भी सैनिक आ रहे थे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि ये लड़ाई तो काफ़ी टाइम से चल रही थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे थे, ठीक है। तो पूरे विश्व को क्या लगा कि इन दोनों में युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने युद्ध नहीं किया, ठीक। इसलिए ही हम क्यूबा जो मिसाइल संकट है उसको शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आते आते ही क्या हुआ, शीत युद्ध समाप्त हो गया। और कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा गया है, तो शीत युद्ध का जो चरम बिंदु है वो किसको कहा गया है, वो क्यूबा को कहा गया है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, ठीक। अब हम देखेंगे कि जो क्यूबा में मतलब जो शीत युद्ध था वो उसका दौर कब था, मतलब वो कब, शीत युद्ध जो था वो कब से कब तक रहा, ठीक है। तो ये किसके बीच रहा, तो ये ऐसा अमेरिका व सोवियत संघ के बीच रहा, जो कि हम क्यूबा मिसाइल संकट में पढ़ चुके हैं कि ये किसके बीच में था, ठीक। लेकिन ये कब से कब तक रहा, तो ये रहा 1945 से 1990 तक, ठीक। किसके बीच रहा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। और कब तक रहा, तो 1945 से 90 तक रहा। और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया, क्यूबा मिसाइल संकट पहला पॉइंट था, इसलिए हमने पहला पढ़ लिया। लेकिन अब हमें थोड़ी बहुत नॉर्मल बातें भी तो जाननी पड़ेगी, इसलिए हम पढ़ते हैं कि इन दोनों के बीच लड़ाई किस लिए थी, ठीक है। तो अमेरिका व सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई थी, ठीक है। अब विचारधारा किस प्रकार की, कि दुनिया के आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध, मतलब एकता के सूत्र में बांधना या के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे अच्छा है। तो अमेरिका क्या मानता था कि पूंजीवादी व्यवस्था दुनिया के लिए क्या है, बेहतर है, ठीक है। और सोवियत संघ क्या मानता था कि साम्यवाद व्यवस्था अच्छी है। और इन दोनों विचारधारा को लेकर ही इन दोनों के बीच क्या थी, लड़ाई थी, और जो कि हमने देखा कि वो कहाँ तक बढ़ गई थी। ओके, तो अभी पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, तो पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा रहता है कि यहाँ पर व्यापारी सब कुछ होता है, यहाँ पर सरकार का जो हस्तक्षेप रहता है वो बहुत कम रहता है। और पूंजीवाद में ऐसा रहता है कि केवल अपना अपना विकास करते जाओ। लेकिन जब दूसरी तरफ हम साम्यवाद देखते हैं, तो साम्यवाद में क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें जो होती है वो सरकार के हाथ में होती है। और साम्यवाद का मतलब ही होता है कि सबको साथ में लेकर चले, मतलब सबका कल्याण हो। लेकिन पूंजीवादी में क्या हो, केवल खुद का, ठीक। तो साम्यवाद क्या है और पूंजीवाद क्या है, इसमें कभी कंफ्यूज ना होना। और इन दोनों के बीच काय की लड़ाई थी, ओनली विचारधाराओं की लड़ाई थी। ओके, अब इसके अलावा हम इसमें थोड़ी सी संधि संगठन भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें नाटो, अब ये नाटो जो है वो हर बार पेपर में आता है, या तो ये 1 नंबर में पूछे या फिर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बने। तो 1 नंबर में इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये इसका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है, कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इसके सदस्य पूछ सकता है या फिर इसकी स्थापना पूछ सकता है, ठीक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी। ओके, अब नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो नाटो का फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक का संधि संगठन। ये जो संघ है ये गलत है, संधि यहाँ पर क्या है, उत्तरी अटलांटिक का संधि संगठन, ठीक। अब इसके सदस्य कितने हैं, तो इसके सदस्य 12 है। अब ये बनाया क्यों था और बनाया किसने था, ठीक है। तो ये जो है अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। और ये क्यों बनाया गया था, तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यह था कि सभी 12 सदस्य, अब 12 सदस्य मतलब 12 देशों की बात हो रही है, ठीक है, क्या है, एक दूसरे की मदद करेंगे और मिलकर रहेंगे। मतलब अगर एक देश में कुछ होता है या फिर एक देश में युद्ध होता है तो सब क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे और मिलकर रहेंगे, ठीक है। और अगर किसी एक पर हमला होता है तो उसे क्या मानेंगे, अपने ऊपर हमला मानेंगे। मतलब जैसे कि 12 देश है तो 12 देश में समझ लो नंबर 1 पर हमला हो रहा है, लेकिन सब लोग क्या मानेंगे कि हम पर हमला हुआ है, ठीक है, और उसका मुकाबला करेंगे। तो नाटो में यही था। अब ये नाटो बनाया किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया, ठीक है। तो अब अमेरिका ने बनाया तो क्या सोवियत संघ कुछ नहीं करेगा, तो सोवियत संघ कोई ऐसे तो बैठेगा नहीं ना। तो सोवियत संघ ने भी एक संधि संगठन बनाया। अब हम पढ़ते हैं कि सोवियत संघ ने कौन सा संधि संगठन बनाया।
तो सोवियत संघ ने कौन सा संधि संगठन बनाया? वार्सा पैक्ट। ठीक है, अभी वार्सा पैक्ट तो बनाया, लेकिन इसने क्यों बनाया? तो सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किस लिए बनाया? नाटो का मुकाबला करने के लिए। जब अमेरिका ने नाटो बनाया तो उसका मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ ने क्या बनाया? वार्सा पैक्ट। ठीक है, अब ये कब बनाया? तो 1955 में इसे बनाया गया। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके अलावा हम दो संधि संगठन और पढ़ेंगे। अमेरिका ने पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया के गठबंधन का तरीका अपनाया। मतलब यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया? अमेरिका ने और भी संधि संगठन बनाए। ठीक, जिसे सीटो व सेंटो कहा गया। ठीक, अब सेंटो का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो सेंटो का है दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन और सीटो का है केंद्रीय संधि संगठन। ये किसने बनाया? अमेरिका ने। कई बार ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि कौन सा संधि संगठन किसका है, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो सोवियत संघ था उसका केवल एक ही संगठन था जो कि था वार्सा पैक्ट, लेकिन अमेरिका ने कई सारे संधि संगठन बनाए थे। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था, जो वीडियो थी वो यहीं खत्म होती है। आज हमने केवल छोटी छोटी बातें पढ़ी शीट ट्रिप को लेकर। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी और डिटेल पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।